खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आराम से। हाँ, आ जाओ। जी हारून साहब, बोट पे हैं बुराक साहब। आज तुम्हारे लिए सर्विस मैं खुद करूंगा। एक्सक्यूज मी। हैरत है, काम किए बगैर तुम आधा दिन गुजार चुकी हो। काफी सरप्राइज्ड हूं मैं। तो क्या करूं? मैं काम करने से नहीं थकती, बल्कि सुकून मिलता है मुझे। हो सकता है कि अब अपनी नई बुक के लिए तुम्हें कुछ वक्त मिल जाए। मेरी सेक्रेटरी तो हर वक्त तुम्हारा पूछती रहती है, बहुत बड़ी फैन है तुम्हारी। हाँ, सही कहा। पब्लिश होने चली जाएगी बहुत जल्द। तुम कल फिलिया के लिए नई ऑफर का जिक्र कर रहे थे। फिक्र मत करो तुम, हमने काफी अच्छी ऑफर दी है उसे। अभी तक कोई जवाब नहीं आया, मगर उम्मीद है कि जल्द जवाब आ जाएगा। बस आज की रात गुजर जाने दो जरा। मैं नहीं चाहता आपको कल तक का इंतजार करना पड़े। तुम बगैर इनविटेशन के यहाँ पर आ गए, इसके पीछे कोई वजह है शाहान? अगर तुम अपना फोन उठा लेते तो जवाब मिल चुका होता। आज की स्पेशल नाइट खराब नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों की स्पेशल नाइट डिस्टर्ब नहीं करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूं। खुशी है कि हम लोगों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग है। मैंने कहा मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूं, ये नहीं कहा कि साइन कर दिया है। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, मुझे तुम्हारी ऑफर कबूल नहीं। ये बताने के लिए तुम्हें इतना लंबा सफर करके यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। मेरे वकील को भी बता सकते थे ये बात। यकीन नहीं आ रहा मुझे। मेरा पीछा करते करते तुम यहाँ पहुँच गए। सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए तुम यहाँ आए हो, है ना? देखो, इस बात का तुमसे ताल्लुक नहीं है माही। किसी खुशफहमी का शिकार मत हो। तंग आ गई हूँ शाहान अब मैं। चाहे यकीन करो या ना करो तुम, मैं तो यहां बुराक साहब से बात करने आया था। तुम्हारी किसी बात का भरोसा नहीं मुझे। कल रात भी ऐसी ही कहानी सुनाई थी तुमने। कल रात तो तुम मुझे एक कहानी सुनाकर गई थी माहीन। एक कहानी जो तुमने अपने जहन में तैयार की और फिर उस पर यकीन करना चाहा। यही बात है ना? मैंने जो भी कहा वो सब हकीकत है शाहान। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। तुम्हें जो कुछ कहना है कहो, मैं सुन रहा हूं। मगर प्लीज उसके बाद तुम हम दोनों को अकेला छोड़ देना। ये गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट भेजते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई बुराक साहब? और फिर अपने वकील को भेज दिया, जो मुझे दुनिया भर की मजे मजे की कहानियां सुनाता रहा। तुम्हें क्या लगा था एहसान कर रहे हो मुझ पे? बहुत हो गया शाहान। मेरे ख्याल से ये काफी अच्छी ऑफर थी। अगर तुमने जरा ध्यान से पढ़ा होता तो मुमकिन था कि तुम्हें यहां नहीं आना पड़ता। शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट के हेड शेफ, या फिर हमारी लंदन ब्रांच के हेड शेफ, और इसके अलावा फिलिया की प्राइस भी डबल। अगर इतना अच्छा लग रहा है तो तुम साइन कर दो। हाँ बुराक साहब, आपकी ऑफर रिजेक्ट करने के लिए वकील को भी बता सकता था मैं,
लेकिन मैं चाहता था कि आपके सामने आकर बताऊं कि आप मुझे खरीद नहीं सकते। चलें फिर, अब आपकी स्पेशल नाइट में और खराब नहीं करूंगा। परेशान मत हो माहीन, अभी हमारे पास बहुत सारी चालें बाकी हैं। मैं वकील से इस बारे में भी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर उसने इस ऑफ़र को कबूल नहीं किया तो फिर एक ही चीज़ है जो हम, यानी हम नहीं बल्कि तुम कर सकती हो। मोइज, इतनी रात में क्या कर रहे हो तुम ये? मोइज। हाँ बाहर, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। तुम सही कह रही थी, पूरा दिन घर में बैठे बैठे इंसान बोर हो जाता है यार। इंसान को नेचर के करीब रहना चाहिए। तो फिर? बताता हूं। अच्छा, ये देखो कितना खूबसूरत और बड़ा घर है, और जरा तुम इसका गार्डन तो देखो कितना प्यारा है। यहाँ पे इंसान आलू टमाटर बहुत सी चीजें उगा सकता है, और तो और प्राइस भी कितनी मुनासिब है। देखो यार, बाहर मैं जानता हूँ कि शुरू में थोड़ा मसला होगा हमें, लेकिन बेबी के आने से पहले हम पूरी तरह वहाँ सेट हो जाएंगे। देख लेना तुम। बेबी से क्या मतलब है तुम्हारा? बात की थी ना इस बारे में हमने। देखो वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है, ये जानती हो तुम। ये तो है। वैसे अच्छा प्लान है ना मेरा? हाँ, मगर ये जरा अचानक नहीं है। मेरा मतलब है ये आलू टमाटर और ये घर वगैरह। इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं ना। ये जगह तो मेरा ख्वाब है। आज तक फिलिया के बिकने का इंतजार कर रहा था कि उन पैसों से ये जगह खरीदूंगा मैं। वो नहीं बिका, पर अपने ख्वाब तो पूरे करूंगा ना मैं। मोइज, मैं ऐसी किसी जगह नहीं जाना चाहती, यहीं रहना चाहती हूँ, इसी माहौल में अपने दोस्तों के साथ। प्लीज। क्या मतलब? मतलब बाद में बात करेंगे इस बारे में, अभी सोना चाहिए हम दोनों को। रात काफी हो गई है, सुबह उठ के बात करेंगे इस बारे में। फिर कह लेना जो भी कहना चाहते हो तुम। चलो, शाबाश, चलते हैं। बाहर हम ये बात पहले कर चुके थे ना? हाँ, लेकिन कल दोबारा करेंगे। उससे पैसों का इंतजाम कर लिया तो फिर? ये तो तुम बेहतर बता सकती हो। क्या वो कर सकता है? नामुमकिन, लगता नहीं इंतजाम कर पाएगा। तो फिर हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें फौरन एक्शन लेकर इस काम को ख़त्म करना होगा। क्या कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? हाँ, ऐसे ही है, काफी सारी बातें हैं। बुराक, असल में मैं अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करना चाहती हूँ, और मैं ये शुरुआत तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि मेरे माजी के बारे में सब कुछ जान लो तुम। तो क्या शाहान भी उसी माजी का हिस्सा है? हाँ। माहिन, मैं तुम्हारे माजी के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता। वो तुम्हारा गुजरा हुआ कल था। मेरे लिए बस इम्पोर्टेंट आज है, और आज के बाद कल। क्या तुम अभी भी शाहान के लिए कोई फीलिंग्स रखती हो? नहीं, अब बिल्कुल नहीं। यानी शाहान का तुम्हारे साथ जो भी मामला था वो माजी में ख़त्म हो गया, और अब तुम्हारा उसके साथ। शाहान के लिए मेरे दिल में जगह नहीं है कोई। इसीलिए मैंने तुमसे अभी ये बात की है
कि मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। इस बात को जानने के लिए कि मैं तैयार हूँ या नहीं, शाहान से मिलना जरूरी था बहुत, और उससे मिलके समझ आ गया मुझे। वकील ने जो बताया है कल अब वही करेंगे हम, और इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। फिलिया शाहान को नहीं दे सकती किसी भी हाल में। फिलिया उसका नहीं हो सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं माहीन। तुम जो चाहो मैं करने के लिए तैयार हूं। हेलो। सिमी देखो, अर्जेंट सिचुएशन है, हम लोग ब्रेकफास्ट में मिल रहे हैं, ठीक है? कैसा ब्रेकफास्ट? आज छुट्टी है, हम सो रहे हैं। मैं इमरजेंसी सिचुएशन कह रही हूँ और तुम्हें सोने की पड़ी है। कम ऑन सिमी। अब क्या हुआ है? ठीक है, मैं तुम्हें मैसेज करके सारी सिचुएशन समझा रही हूँ, लेकिन अब तुम उठो, मैं फौरन आ रही हूँ तुम्हारे पास, फौरन। ठीक है, आ जाओ। गुड मॉर्निंग माय डियर। शुक्र है खुदा का, हम सब दोबारा इकट्ठे हो गए। हम सब तो परेशान ही हो गए थे। कसम से साले साहब, तुम बहुत ही जबरदस्त आदमी हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा सपोर्ट करूंगा तुम्हें। शुक्रिया भाई। क्या माहीन भी तुम्हारे साथ काम करेगी अब? पता नहीं, हो सकता है आजा माहीन। कैसे हैं आप सब लोग? हेलो सर। मुझे पता है कि आज वीकेंड है और मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग फिलिया के रीजन को अच्छी तरह स्टडी कर लें। हम अपनी चेन का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट इसी एरिया में खोलेंगे। यकीन है कि आप लोग मुनासिब जगह ढूंढ निकालेंगे और जैसे ही कोई जगह मिल जाए उसे परचेस करने का काम शुरू कर दें। वैसे भी हम काफ़ी वक्त ज़ाया कर चुके हैं। इसका मतलब उसने ऑफर कबूल नहीं की। बहुत बड़ी गलती की शाहान ने। शाहान की सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि वो मुंह उठाकर मेरी बोट पर पहुंच गया और वहां उसने अपना जवाब सुना दिया, और इसके लिए मैं आपसे नाराज़ भी हूं। मुझसे पूछे बगैर आपको नहीं बताना चाहिए था। आपने भरोसा तोड़ा है मेरा। मैं इस बारे में आपसे अलग मीटिंग करूंगा। अच्छा तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि हम फिलिया को लेकर अपना काफ़ी टाइम ज़ाया कर चुके हैं। अब प्लीज़ आप लोग एक अच्छी सी जगह ढूंढें ताकि इस एरिया में हम अपना नंबर 1 रेस्टोरेंट खोल सकें और अपना नुकसान पूरा कर सकें। सिमी चलो हम लोग चाय लेकर आते हैं, ठीक है? तुम लोग नाश्ता करो, हम आते हैं, ठीक है? बस अभी आए हम। यार मोइस, मेरी बात का बुरा मत मानना। सुबह सुबह तुम यहाँ क्या करने आ गए? आज मेरी छुट्टी का दिन था और मैं थोड़ा और सो जाता तो क्या हो जाता मेरे भाई। मैं अपने शौक से नहीं आया यहाँ पे। तुम्हारी और सीमी की लड़ाई हुई है इसलिए लाइए बाहर। मेरी और सीमी की लड़ाई कब हुई? बाहर ने मुझसे यही कहा। कह रही थी तुम दोनों की लड़ाई हुई है इसलिए जाना जरूरी है, बस इसीलिए आए हैं। नहीं तो हमारे बीच तो कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब कुछ चक्कर चला रही है फिर।
बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसे ही कुछ है। सीमी, अब तुम खुद ही बताओ कि उस जगह पर जाके मैं भला क्या करूंगी। यानी ये तो समझ आता है कि गर्मियां हो तो 2-3 महीने के लिए आदमी वहां जाकर रुक सकता है, मगर उसके बाद क्या करेगा? बिल्कुल बोर हो जाएगा। ऊपर से तुम और माहीन भी यहीं रहते हो, मैं अकेली वहां जाकर क्या करूंगी? क्या पौधों से बातें करती रहूंगी सारा दिन? ठीक है, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? फ्रिज से अंडे ला दो मुझे। यार देखो, मैं हमेशा से जानती थी कि आदमी साउथ में जाकर सेटल होना चाहता है, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतनी जल्दी करेगा वहां जाने के लिए। मुझे लगा था कि भूल जाएगा शादी के बाद ये सारी बातें, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरे लिए मत बनाना, मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है। तुम्हें पता है कि अब वो क्या कह रहा है? उसने मुझसे कहा कि हम इसलिए वहां जा रहे हैं क्योंकि उस घर का गार्डन बहुत बड़ा है और हम लोग उस गार्डन में बहुत सारी सब्जियां उगाएंगे। मुझे तो लगता है वहां मुझे सब्जियां खिला खिला कर मेरा दिमाग खराब कर देगा और मुझे बहुत जल्दी बूढ़ा कर देगा। तो बात इतनी ज्यादा सीरियस है? हाँ, बहुत ज्यादा सीरियस है सीमी। बच्चे की भी बात कर रहा है। अभी 1 साल तो हुआ है हमारी शादी को। मेरे भाई, छुट्टी के दिन तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। आखिर क्यों आ गए तुम? यहाँ आने के बजाय तुम्हें रेस्टोरेंट जाना चाहिए था। नहीं यार, अब मैं नहीं जाता वहाँ। जब से वो आदमी आया मैंने जाना छोड़ वो दिया। आदमी क्या मतलब? वो तुम्हारा दोस्त हुआ करता था, शहान, याद है? जो भी मसला तुम लोग के बीच में, तुम लोग बात करके उसे हल क्यों नहीं कर लेते यार? मुझे समझ आ गया यहाँ पे हम सुबह सवेरे क्यों जमा हुए। जा रहा हूँ। अरे कहाँ मोइस, कहाँ जा रहे हो? हद है यार। ये सब कुछ शाहान की वजह से हुआ है, बता रही हूँ तुम्हें। शाहान की वजह से दिमाग खराब हो गया है मोइस का। हाँ, मुझे पता है कि क्या करना है। तुम जाके हसन को मेरे पास भेजो, मैं उससे बात करती हूँ, वो समझाएगा मोइस को। ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं भेजती हाँ, हूँ। भेजो। 1 मिनट, भेजती हूँ। मोइस कहाँ गया? पता नहीं, चला गया। कहाँ चला गया? मुझे क्या पता बाहर। मैंने कहा शहान के साथ जो भी मसला है उसको बैठ के सॉल्व कर लो, बस उठ के चला गया यहाँ से। ये रिजर्वेशन कब हुई थी? तकरीबन 1 महीने पहले। मोइस भाई ने उनसे तमाम डिटेल्स ली थी, वो सब कुछ उनकी नोटबुक में है। इस रजिस्टर में कुछ नहीं लिखा हुआ। समझ गया मैं। हम किसी तरह ये काम कर लेंगे। तुम ऐसा करना कि कस्टमर को कॉल कर लेना और कहना कि कंफर्मेशन के लिए कॉल कर रही हूँ, ठीक है? ठीक है। फारूक, मैं जो धनिया लाया था वो कहाँ रखा है? खुशामदीद रजा साहब। बहुत शुक्रिया बेटा। माहिन कहाँ है? हेलो माहिन मैडम। हाँ शांसु। आपके बाबा यहाँ आए हैं। क्या? अच्छा, शाहान है क्या वहाँ पे? जी हैं, इसलिए तो आपको कॉल की है। ठीक है, परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ। बस तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि बाबा शाहान को ना देख पाए, समझ रही हो ना तुम? ठीक है। अच्छा ठीक है। रजा अंकल, हाँ। खुश आमदीद। शुक्रिया बेटा। किचन में है क्या माहिन? नहीं, अभी गई हैं वो। कहाँ? सामान लेने। सामान लेने? अच्छा चलो ठीक है, इंतजार कर लेता हूँ मैं। चाय पिलाओगी ना तुम? हाँ जी जी। हाँ रजा अंकल, जैम का काम कैसे चल रहा है? ठीक ठीक चल रहा है। ठीक है। चाय? हाँ चाय लाती हूँ, अभी लाती हूँ। प्लीज आप थोड़ा तेज ड्राइव करेंगे, एक इमरजेंसी है। मुबारक शेफ कहाँ है? क्या हुआ शांसु? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी।
बाहर आओ मेरे साथ। कहाँ है बाबा? किचन में। शांसु, माही मैडम, रजा अंकल अपने साथ शेफ को बाहर लेके गए। कह रहे थे अकेले में बात करनी है, कोई ना आए। बाबा भी ना। जिस वक्त तुम मेरी बेटी को छोड़ के गए थे, मैं जमीन पर गिर गया था। हार्ट अटैक, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, दवाइयां, और भी बहुत कुछ। हर शख्स यही समझाता रहा, रजा साहब परेशान मत हो, टेंशन न लें, अपना ख्याल रखें। काफी करीब से देखा मौत को मैंने। माहीन के लिए जिंदगी की रस्सी पकड़े रखी। रजा साहब, मैं सब यही समझ रहे थे, हॉस्पिटल से निकलते ही तुम्हारे पीछे भागूंगा मैं। मेरा भी यही इरादा था, दिल चाहता था बस जान ले लूं तुम्हारी। लेकिन माहीन को देखने के बाद तुम्हारी जान लेने का इरादा बदल गया मेरा। हर गुजरते दिन के साथ उसमें ताकत आई। हार नहीं मानी माहीन ने बिल्कुल भी, बल्कि अपने पांव पर खुद खड़ी हुई मेरी बेटी, और फिर तरक्की करती गई। अब अगर मेरी सांसें रुक भी जाएं तो कोई परवाह नहीं। ये फिक्र नहीं कि माहीन की हिफाजत कौन करेगा। क्योंकि जानता हूं मैं, अब ना उसे मेरी ना किसी और के तहफ्फुज़ की जरूरत है। माहीन अब खुद बहुत मजबूत हो चुकी है। और ये सब कुछ हुआ तो तुम्हारी वजह से। मेरी मरहूम नानी कहा करती थी कि इंसान अपने दुखों के साथ बड़ा होता है, और जो दुख तुमने मेरी बेटी को दिया है उसने उसे मजबूत कर दिया। समझे? इसलिए तुमसे नाराज नहीं हूं मैं। तुम्हें तो कब का भुला चुकी है मेरी बेटी। लेकिन आइंदा मेरी बेटी के रास्ते में आए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। याद रखना ये बात। बाबा, चलो चले बेटा। बाबा, हाँ, आप इस बात की टेंशन मत लीजिएगा और स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, भरोसा करें मेरा। मुझे पूरा भरोसा है तुम पे माहीन। बस उसे 2-4 बातें सुनानी थी तो मैंने सुना दी। बाकी तुम बेहतर जानती हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। दखल नहीं दूंगा मैं। थैंक यू बाबा। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी। मुइज़ कहाँ हो यार, फोन भी नहीं उठा रहा ये। हाँ, बाहर खैरियत है? क्या मुइज़ है वहाँ पर? नहीं, यहाँ तो नहीं। पता नहीं कहाँ चला गया यार वो गुस्से में अचानक से उठकर कहीं चला गया है। फोन भी नहीं उठा रहा अपना। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। शाहान, ठीक है, परेशान मत हो तुम, मैं ढूंढ लूंगा उसे, फिक्र मत करो। कैसे फिक्र न करूं यार, कहाँ जा सकता है वो? शाहान, कुछ करो प्लीज। परेशान मत हो, मुझ पर छोड़ दो तुम, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ।
बाहर शाहान से बात कर रही थी ना तुम? कहाँ से मिला उसका नंबर तुम्हें? हसान और मोइस के पास भी नहीं है उसका नंबर। मेरा शौहर गायब है और तुम्हें ये पड़ी है कि किससे बात करें? तुम्हें जरा सा एहसास है कि इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही है? मोइस कहाँ होगा, किस हाल में होगा? कुछ हो ना गया हो उसे। फिलिया कॉल की थी, मैं घर पर इंतजार कर लूंगी उसका। मुबारक, तुम रेस्टोरेंट को देखो, मैं आता हूँ। समझ गए? जी ठीक है शेफ। शुक्रिया। अच्छा, तो वीकेंड पे क्या कर रही हो? कुछ नहीं, अभी तक तो कोई प्रोग्राम नहीं है। तो ठीक है, फिर बनाना भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वक्त गुजारो। अम्मी बाबा हमें हर साल अपने फार्म हाउस पर समर फेस्टिवल पार्टी दिया करते थे। दोस्त रिश्तेदार सब होते थे। उनके गुजर जाने के बाद मैंने ये सिलसिला बरकरार रखा और ये समर फेस्टिवल पार्टी मैंने इस वीकेंड पर रखी है। अगर तुम मेरे साथ होगी तो बहुत खुशी होगी मुझे। हाँ, तुम्हारी फ्रेंड्स भी इनवाइटेड हैं। अगर तुम चाहो तो उन्हें बुला सकती हो। बिल्कुल, क्यों नहीं, ज़रूर आऊंगी। मैं दोस्तों से भी पूछ लूंगी, वो लोग भी ज़रूर आएंगे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारा मेरे साथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओ, तो वापस आ ही गए तुम शाहान? कैसे हैं आप हैदर भाई? आपको देख के अच्छा लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे भाई। काम पहले जैसा नहीं रहा, बस गुजारा हो रहा है। आज यहाँ कैसे आ गए तुम? मेरा दोस्त है यहाँ। हाँ, उस तरफ बैठा हुआ है, काफी गुस्से में है। बाहर बहुत परेशान है। बाहर ने कॉल की थी तुम्हें? तो और क्या करती? मैं वाहिद इंसान हूं जो ये जानता तुम कहां होगे। खुशकिस्मत हो शाहान, क्योंकि मुझे तो 1 साल तक ये भी नहीं पता था कि कहां ढूंढूं तुम्हें मैं। बताऊंगा, सब बताऊंगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा तुमसे। क्या बताओगे शाहान तुम? जब बताना था तो उस वक्त बताया नहीं तुमने कुछ। शाहान, मैंने तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि भाई माना था। सोचा था कम से कम मुझसे तो राब्ते में रहोगे, लेकिन नहीं किया राब्ता। कब से तुम्हारा शोर सुन रहे हैं, क्या तुम आराम से बात नहीं कर सकते? यार भाई प्लीज यहाँ से चले जाओ, देखो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अगर परेशान हो तो घर जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो तुम? भाई, अपने काम से काम रखें आप। क्या यहाँ पे बैठने के लिए मुझे तुमसे इजाजत चाहिए होगी? मोइस, आराम से आराम से। क्या मसला है? जाओ, थोड़ा दूर जाके बैठ जाओ तुम लोग। हद है, जब से शोर वो कर रहा है और यहाँ से हटने के लिए हमें कह रहे हैं, ये तो ज्यादती है। देखो, ये पहले ही बहुत परेशान है, इसलिए तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ मैं। दुनिया में ये अकेला ही परेशान है। चलते हैं। शाहान से क्या बात हुई तुम्हारी? यानी काम से रिलेटेड कोई बात हुई? नहीं तो कोई बात नहीं हुई। वैसे मैंने एक वकील से बात की है, शायद कल ही केस फाइल कर दें हम लोग। चलें अब, हम काफी थक गई हूं। ठीक है, चलते हैं।